मैम, पहले तो पहाड़ों की रानी मसूरी में आपके आगमन से हम आपका अभिनंदन करते हैं। मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले 2 सालों से जो कोरोना यहाँ पर भारत में आया है और फैला है, और जो भाजपा की सरकार है उसने इस कोरोना काल को मोदी जी ने थाली बजाई, घंटी बजवाई, शंख बजवाए, पता नहीं क्या क्या करवाया और वो नहीं जा पाया। आपका क्या कहना है? शुक्रिया आपका मसूरी में मेरा स्वागत करने के लिए। देखिए, आज देश में जो सत्ता है वो हिटलर के शासन से कम नहीं है। देश के गरीब से, मज़दूर से, आम आदमी से, किसान से, महिलाओं से, व्यापारियों से, मध्यम और छोटे, इस सरकार का कोई सरोकार नहीं है। ये सरकार कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। देश की जनता भाड़ में जाए, लोग सांसों के लिए तड़पें तो तड़पें। 1 साल कोरोना की मार झेलने के बाद भी अगर कोई सरकार नहीं चेताती है और इंतज़ाम नहीं करती है, ना अस्पतालों के, ना ऑक्सीजन के, ना बेड्स के, तो उस सरकार को आप क्या कहेंगे? ये सरकार सिर्फ़ और सिर्फ अंबानी अडानी की सरकार है। ये आम जन की सरकार नहीं है, ये भारत के लोगों की सरकार नहीं है। देश ने इनको हिंदुस्तान की सबसे ऊंची गद्दी पे बिठाया, लेकिन इन्होंने देश के लोगों को सड़कों पे तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। इससे बुरा हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैम, एक चीज़ बात आती है, मोदी जी जब भी बोलते हैं वो कहते हैं कि 70 साल के बाद में है जो है ये देश की तरक्की हुई है। आयरन लेडी स्वर्गीय हमारी इंदिरा गांधी, जिसने टेक्नोलॉजी में भारत को आगे बढ़ाया और हर चीज़ में आगे बढ़ाया, उसके लिए आप क्या कहते हैं कि मोदी जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज भी अगर लोगों को कोरोना में इलाज मिल पाया तो इस 70 साल का जो पूरा का पूरा कांग्रेस का सेटअप बनाया था उसी ने इलाज दिलवा पाया। अगर मोदी जी के हाथों हिंदुस्तान को 70 साल छोड़ा होता तो आज लोग सड़क पर मरे हैं, अंतिम संस्कार के लिए जूझे हैं, कुत्तों ने लाशें खाई हैं। आज हिंदुस्तान अपने पैरों पे खड़ा भी ना होता। 7 साल में हिंदुस्तान ने सिर्फ बेरोज़गारी देखी है, महिलाओं पर बलात्कार और अत्याचार देखे हैं। हिंदुस्तान ने देखा है कि शिक्षा का बजट आधा कर दिया गया। हिंदुस्तान ने देखा है आर्मी का बजट आधा कर दिया। हिंदुस्तान ने देखा है अस्पताल इलाज का बजट आधा कर दिया। हिंदुस्तान लगातार 7 साल से इस तानाशाही सरकार को झेल रहा है। लोग त्रस्त हैं, महंगाई की मार से घर चलाने के लिए जूझ रहे हैं, और मोदी जी कहते हैं 70 साल। आज जो ये सब कुछ बेच रहे हैं अपने दोस्तों को, अगर 70 साल में कांग्रेस ने ना बनाया होता तो क्या होता? ये आज आम आदमी समझ रहा है, देख रहा है और जूझ रहा है। मैम, आने वाले में 2022 के अंदर जो है अभी विधानसभा चुनाव है जी, इसमें यूपी भी है, उत्तराखंड जी। भी। इनको आप किस तरीके से लेते हैं कांग्रेस की तरफ? देखिए, कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हमेशा से कांग्रेस गरीब की, आम आदमी की सरकार रही है, और कांग्रेस का ध्येय आज भी ये रहता है, हम सरकार में रहें या सरकार के बाहर रहें, लेकिन जन सेवा, आम आदमी की सेवा करना, सेवा परमो धर्म, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया है। बहुत सारे कांग्रेस नेताओं की जानें गई हैं इस देश को आज़ादी दिलाने में। देश के लिए बलिदान दिया है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस जितना प्यार इस देश को कर सकती है और जो हिंदुस्तानियों को समझ सकती है वो कांग्रेस ही कर सकती है। और आज भी आपने देखा है, आने वाले चुनाव में रिजल्ट्स अच्छे होंगे। देश के लोग ये जानते हैं, समझते हैं, उन्होंने जूझा है इस सरकार को। आने वाले समय में फिर कांग्रेस की लहर आएगी और फिर देश में कांग्रेस का परचम लहरेगा। मैम, जिस तरीके से इकोनॉमिक पावर जो है भारत की जो है नेपाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी कम होती जा रही है, उसके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। खुले शब्दों में, 2 शब्द में मैं यही कहूँगी, देश का बेड़ा गर्क भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। देश गरीब होता जा रहा है और अंबानी अडानी देश के व्यक्ति, 2 हिंदुस्तानी व्यक्ति एशिया में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हो गए। अंबानी नंबर 1 पे, अडानी नंबर 2 पर, और भारत बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे होता जा रहा है।
ये सरकार, मैंने जैसे आपसे पहले कहा, मेरे नेता राहुल गांधी कहते हैं सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है। देश का आम नागरिक भाड़ में जाए, देश की जनता भाड़ में जाए, इनका उससे कोई सरोकार नहीं है। मैम, अगर बात की जाए आस्था की, तो जो हरिद्वार में अभी कुंभ मेला लगा है और बंगाल में चुनाव हुए हैं, तो क्या इन दोनों चीज़ों को रोका नहीं जा सकता था? क्योंकि उत्तराखंड हरिद्वार के अंदर जो है 3 बड़े मठ हैं जी, अगर आस्था के सवाल होता तो 3 बड़े मठों को ये इजाज़त दे सकते थे। तो क्या ये हम माने कि भाजपा ने जानबूझकर जो है इस कोरोना को वापस लाया? भाजपा ने बड़े असंवेदनशील तरीके से देश को कोरोना के काल में कोरोना के मुंह में झोंक दिया। कोरोना के में तड़पने के लिए देश को भाजपा ने छोड़ दिया। चुनाव इनके लिए सर्वोपरि है, इनकी सरकार आनी चाहिए, देश की जनता भाड़ में जाए, देश के नागरिक भाड़ में जाए। गांव-गांव इन्होंने कोरोना पहुंचा दिया। दीदी और दीदी करना ज़रूरी था, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को सांसें दिलाना ज़रूरी नहीं था। इनका ये चेहरा, इनका ये मुखौटा आज हिंदुस्तान के सामने खुल चुका है। आज हिंदुस्तान समझ चुका है और आगे इसके नतीजे भी इन्हें भुगतने पड़ेंगे। मैम, आपका एक रोड शो हुआ जी, और वो आज बहुत वायरल हो रहा है, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? मेरा एक वीडियो वायरल हुआ और जिस समय कोरोना, मेरा फ़ोन 24 घंटे उस समय बज रहा था और हम लोग लगातार लोगों को ऑक्सीजन, बेड और दवाइयाँ दिलाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। उस दौरान जो पीड़ा मैंने लोगों की देखी, तड़पते हुए, रोते हुए लोगों ने मुझे बेड के लिए, इंजेक्शन के लिए, दवाइयों के लिए मुझे फ़ोन किए, सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के लिए मुझे फ़ोन किए। वो पीड़ा मैंने अपने शब्दों में, अपने फेसबुक पेज पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि कोरोना काल था, आप मिल नहीं सकते थे, प्रेस नहीं कर सकते थे, तो वो पीड़ा जो मैंने व्यक्त की, वो वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो को वायरल होने के बाद वो मेरा अंदर का वो दर्द